राम राम दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है Holy, 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 happy holy. अबे दिवाली है, चल हट। बॉस आज दिवाली है, डीडीएलजे दिवाली। राम भगवान हमारे, दिवाली एंड रामायण। इन से हम क्या सीख ले सकते हैं, हमारे क्या क्या लेसन्स हम इनसे ले सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर बेटर हो सके। सबसे पहली चीज़ है कि जो इम्पैक्ट है वो बैड एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कि कई जो राम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, प्यार करती थी, लेकिन फिर भी एक बैड एसोसिएशन के कारण, मतलब बैड एसोसिएशन यहाँ पर कौन था, मंथरा के बैड एसोसिएशन के कारण उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे राम जी को वनवास जाना पड़ा। दूसरी चीज़ अटैचमेंट है हमारा, वो एक सर्विस के लिए होना चाहिए ना कि पोजीशन के लिए। ये काम कैसे किया, राम जी ने किंगडम नहीं चूज़ किया, उसकी बजाय सर्विसेज चूज़ की। मतलब वो जो सर्विस जो उसे दी गई थी कि आपको वनवास जाना है, वो उन्होंने प्रिफर किया। थर्ड चीज़ हमारी क्या है, जो अटैचमेंट है वो कई बार हमारे लिए ट्रैप्स क्रिएट कर देती है। जैसे माता सीता जब वनवास काट रही होती हैं तो उन्हें एक सोने का हिरन दिखता है, सुनहरा हिरन दिखता है, जिसकी वो एक इच्छा व्यक्त करती है एंड उसी के कारण एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है रावण के लिए, जहाँ पर किडनैप होता है माता सीता का। इसमें फोर्थ चीज़ है कि हमें स्टैंड लेना चाहिए राइट का हमेशा। इसीलिए विभीषण ने राम का स्टैंड लिया बजाय अपने ब्रदर के। यहाँ पर राम जी ने स्टैंड लिया सुग्रीव का बजाय बाली के। अदरवाइज बाली इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अकेला ही सीता माता को लाने में हेल्प कर सकता था। लेकिन मेन मुद्दा हमें क्या सीखना है कि स्टैंडिंग फॉर दी राइट। अब फिफ्थ चीज़ है इसमें कि कहीं पर भी जब हमारी ईड आ जाती है, इंडिविजुअल डिज़ायर्स, जो हमारी ईड हैं वो लीड करती हैं हमें कि लॉस हो जाए हमारी इंटेलिजेंस। हमारी इंटेलिजेंस लॉस हो सकती है, वो भी किसकी वजह से, ईड से। रावण सबसे मेन चीज़ क्यों मरा या फिर क्यों उसने अपने भाई बेटे खो दिए, उसका कारण था ईड, इंडिविजुअल डिज़ायर। माता सीता के लिए इंडिविजुअल डिज़ायर। इसीलिए जब उसका भाई मर चुका था, उसका बेटा मर चुका था, फिर भी उसने युद्ध ख़त्म नहीं किया एंड वो लास्ट में मरा भी किसके कारण, ईड की वजह से। जो सिक्स चीज़ है वो है काउंसलिंग एंड एडवाइस। हमें किसी ना किसी से काउंसलिंग एंड एडवाइस पक्का लेनी चाहिए। जो काम रामायण में हुआ था, विभीषण ने काउंसलिंग एंड एडवाइस दी थी राम जी को कि वो कैसे जीत सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद आती है फॉरगिवनेस। अगर रावण अपनी फॉरगिवनेस दे देता, मतलब अगर वो फॉरगिव कर देता लक्ष्मण को, जिसने रावण की सिस्टर की नाक काटी थी, तो ये मैटर आगे ही नहीं बढ़ता। हम अपनी लाइफ में कई बार माफ़ करना नहीं सीखते हैं। सबसे मेन चीज़ है माफ़ करना सीखो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम माफ़ ना कर सकें। फॉरगिवनेस इज़ द बिगेस्ट थिंग इन योर पर्सनैलिटी। अगर आप वैसे हैं तो आपके अंदर 3-4 चीज़ें इससे रिलेटेड ही आएंगी। सबसे पहली है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है कि आप कितने काइंड हो, आपके अंदर सेवा भाव कितना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आप इसी चीज़ से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब है आप कितना हम्बल एंड जेंटल बन सकते हैं। ये चीज़ आप डेली लाइफ में भी बच्चों को सिखा सकते हैं। कैसे, उसको एक्सक्यूज़ मी कहना सिखाइए, उसे प्लीज़ कहना सिखाइए, उसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी कहना सिखाइए। सबसे मेन चीज़ है। इसी से आती है गुडनेस आप अपने बच्चों को सिखाइए कि है ना, हम डेली कोई ना कोई एक ऐसा काम करें जिससे है ना एट द एंड मेरे को अच्छा लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। आप किसी की हेल्प करना सिखा सकते हैं, कुछ अपना ही काम बहुत ही अच्छे से करना सिखा सकते हैं, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी भावना उसके अंदर इससे हमें एक और चीज़ सीखते हैं, टुगेदरनेस, एकता, यूनिटी।
क्योंकि अगर देखा जाए तो राम जी अकेले कभी भी सीता को नहीं ला सकते थे। टुगेदरनेस हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं सबकी हेल्प लो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। राम सेतु इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। छोटे छोटे जो बंदर थे उन्होंने भी हेल्प की थी उस चीज़ के लिए। वानर सेना जिसे बोला जाता है, राम सेतु बनाने के लिए कितने हजारों करोड़ों पत्थर लगे थे, वो किसने हेल्प आउट किए थे? वानर सेना ने। तो हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारे कोई भी काम आ सकता है, हमें ये नहीं शर्माना चाहिए कि ये कैसे काम कर सकता है मेरे लिए ना, हमारे लिए बहुत लोग काम कर सकते हैं। पेशेंस रखें। पेशेंस, अगर हम राम जी की पर्सनालिटी को देखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छी चीज़ थी पेशेंस, जो उनके डिसीजन मेकिंग सेंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे रही थी। वो हमेशा पेशेंस रखते थे, उनके जो पेशेंस की वजह से ही वो इतने अच्छे डिसीजन ले पाए। एंड एट द एंड उनकी कॉल ऑफ ड्यूटी वाली जो एक लेसन है, कॉल ऑफ ड्यूटी का मतलब गेम नहीं है, कॉल ऑफ ड्यूटी का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आर योर ड्यूटीज़। जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, वो वहाँ पर भी अपना राज्य चला सकते थे, वो वहाँ पर भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि मैं वापस अयोध्या जाऊँ एंड वहाँ पर मैं रहूँ, क्योंकि अयोध्या के जो वासी थे उनके लिए उनकी एक ड्यूटी बनती थी जिसके लिए वो वापस आए। क्योंकि जब वो गए थे वनवास में, उन्हें सोते हुए छोड़ कर गए थे। तो जो एक कॉल ऑफ ड्यूटी है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस है, वो कॉल ऑफ ड्यूटी से आती है।